भाई स्टडी और रिसर्च से पता चला है कि दुनिया के अंदर जो भी वेबसाइट्स हैं 43% वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं और वर्डप्रेस की जीत जो है वो एलिमेंटर की मदद से है। और वर्डप्रेस के लिए आपको CSS HTML जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। जस्ट माउस आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट डिजाइन करके दे सकते हैं और क्लाइंट से अच्छी खासी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं और चाहे तो आप अपनी वेबसाइट भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग तो एलिमेंटर को इंस्टॉल करना जानते हैं बट अच्छे तरीके से यूज करना नहीं आता। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एलिमेंटर बिल्कुल जीरो से मास्टर लेवल तक सिखाने वाला हूँ। कंटेनर क्या होता है, मार्जिन एंड पैडिंग क्या होती है, बॉर्डर रेडियस एंड बॉक्स शैडो, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से सिखाने वाला हूँ। 1 घंटे के अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से मास्टर लेवल तक सिखा दूंगा। और टाइमर स्टार्ट करो और हाँ, पॉपकॉर्न साथ लेके बैठ जाओ। इजीली चिल माहौल के अंदर जो जो भी चीजें सिखाई जाएं उनको नोट डाउन करते जाएं और साथ साथ ये सारे प्रोसेस रिपीट करते जाएं। और हाँ, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करना, उस वक्त करना जब आपको ये लगे कि ये वीडियो वैल्यूएबल थी, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तब जाके आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन भी ऑन रखने हैं ताकि हम लोग एक दूसरे को मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें। तो लेट्स बिगिन। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक वेबसाइट बाय नहीं की तो जाके मेरी इस वीडियो को वॉच कर लें, जाके वेबसाइट बाय करें एंड देन अपनी वेबसाइट को डिजाइन करें। या क्लाइंट की वेबसाइट डिजाइन करनी है तो जाके ये कोर्स देखने के बाद क्लाइंट की वेबसाइट भी डिजाइन करें। अच्छा जी, तो हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपने किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना। और मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास बच्चे हैं या आप सो के लेट वगैरह के देख रहे हैं तो प्लीज़ उठ के होशियार होकर बैठिए और आप अपने साथ एक पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि आप लोगों ने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने उनको नोट डाउन करना है और आपने उनको फॉलो करना है एक स्टनिंग, कूल एंड ऑथेंटिक वेबसाइट बनाने के लिए। अच्छा जी, तो आपको ये बात लाजमी पता होनी चाहिए कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको होस्टिंग तो चाहिए होती है। तो होस्टिंग के लिए मेरे पास होस्टिंग है पड़ी। मैं यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट को लॉगिन कर लेता हूँ। ये बेसिकली मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है। मैंने एक क्लाइंट की वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया था जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था कंस्ट्रक्शन कंपनी का। यहाँ पे आज मैं आपको यही वाली वेबसाइट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ फ्रॉम स्क्रैच। आपको एक क्लिक के साथ ये सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से यही वेबसाइट डिज़ाइन करनी है अपने बिजनेस के लिए या क्लाइंट के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले यार स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी वेबसाइट के अंदर आ जाना है और पेजेस के अंदर आपने ऐड पेजेस कर देना है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो मैं उसके लिए एक यहाँ पे नाम रख लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं हम यहाँ पे एडेड विद एलिमेंटर। अच्छा जी, एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपको बताना भूल गया, वो कस्टमाइजेशन के अंदर बेसिकली आता ही है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ। आप लोगों ने यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। प्लगइन इंस्टॉल कर लेना। प्लगइन का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एलिमेंटर नेम का आप यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक वेबसाइट बिल्ड करने में मदद देगा। तो बेसिकली आज का जो ट्यूटोरियल है वो भी इसी के ऊपर ही है कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंटर के ज़रिए। तो एलिमेंटर एक प्लगइन हो गया। एलिमेंटर प्रो अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम आ चुके हैं। एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद यहाँ पे हमारी वेबसाइट खुल के आ चुकी है। अगर आप अपनी वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना चाहते हैं या कोई भी पेज, या आपकी वेबसाइट के आई थिंक 4-5 पेजेस भी हो सकते हैं, या जितने भी मर्जी पेजेस हैं आपकी वेबसाइट के हैं या क्लाइंट की वेबसाइट के पेजेस हैं, तो आपने जिस पेज को भी एडिट करना है इस तरीके से एडिट करना है। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। उस पेज को एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद यहाँ पे आपके पास मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये स्ट्रक्चर बड़ा हुआ है, इसको मैं इसके करीब कर लेता हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक ये पहला कंटेनर है और इसके अलावा यहाँ पे आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के बाद आपने यहाँ पे पेज लेआउट वाले सेक्शन में क्लिक करना है नीचे, और यहाँ पे आपने एलिमेंटर फुल विड्थ सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपका जो हेडर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट नज़र आए। और आपके पास ये जो नीचे मलबा आ रहा था एलिमेंटर फला हेडिंग शो हो रही थी, वो अब नहीं हो रही। बिल्कुल एक क्लीन सा हमारे पास एक पेज लेआउट शो हो रहा है। तो फटाफट से यार इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस सेटिंग के अंदर जाते हैं, इसकी पैडिंग को हम कर देते हैं रिमूव। ये बिल्कुल यहाँ पे कूल लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने स्टाइल के अंदर आके बैकग्राउंड टाइप के अंदर यहाँ पे अपनी एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। बेसिकली मेरे पास डेटा है बड़ा जो कि मैं यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर पुट करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर रही है, ये पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ पोजीशन के अंदर इसको सेंटर
और यहाँ पे डिस्प्ले साइज के अंदर मैं इसको कर देता हूँ कवर, एंड अटैचमेंट के अंदर आप इसको स्क्रॉल ही रहने दें, डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये इमेज यहाँ पे सेटिंग हो चुकी है परफेक्ट। एंड उसके बाद आपने आ जाना है लेआउट के अंदर। हम याद रखना है आपने उसी कंटेनर को ही एडिट कर रहे हैं जो कि हमने पहला ही कंटेनर लिया था। यहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ये स्ट्रक्चर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, हम बेसिकली उसी को ही डिज़ाइन कर रहे हैं और उसी के स्टाइल पेज के अंदर ही हमने इमेज लगाई है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप भूल ना जाएं, इसीलिए ही आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये आपने इमेज को यहाँ तक नीचे ड्रैग करके ड्रॉप करना है। वो किस तरीके से, यहाँ पे आप मिनिमम हाइट जो है इसको आप बढ़ा सकते हैं, ऑलमोस्ट आप 500 रख दें, आपके लिए बेटर होगा। 500 जहाँ पे मैं रख देता हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्या है, एक हेडिंग को कर लेता हूँ मैं यहाँ से कॉपी, और उसके बाद आ जाता हूँ अपने वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे हेडिंग को पुट करता हूँ, यहाँ पे अपनी हेडिंग को पेस्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद आपने यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। फ़ॉन्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप पॉपिंग्स फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है आपने, और इसका आपने साइज़ थोड़ा बढ़ा लेना है। इसका यार कलर चेंज करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ऐसे ही अगर हम करने लग जाए तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। अच्छा जी, इसका साइज़ हम थोड़ा बढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट यही तक ही बेस्ट है। अच्छा जी, यहाँ पे इसको करते हैं हम चेक के किस तरीके से लग रहा है। इसको हमने करना है सेंटर में। सेंटर में किस तरीके से करेंगे, यहाँ से एक ऑप्शन ये हो गया, ये सेंटर हमने नहीं करना, हमने करना है इस पूरे कंटेनर के सेंटर में। यहाँ पे ये कंटेनर का सेंटर आ गया और यहाँ पे भी सेंटर आ गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे हम इस हेडिंग को क्लिक करेंगे। हेडिंग को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे विड्थ वाले सेक्शन के अंदर, सेटिंग के अंदर विड्थ, और यहाँ पे आप कस्टम को सिलेक्ट कर ले। कस्टम को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आप इसको ऑलमोस्ट रख लें, और यहाँ पे हम इसको करते हैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ये। एंड उसके बाद यार फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं न्यू सेक्शन नहीं, सॉरी, यहाँ पे हमने करनी है ये क्या है, पैराग्राफ को हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और उसके बाद आते हैं हम टेक्स्ट एडिटर, यहाँ से पुट करके इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपने पेस्ट कर देना है इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके से कोड के अंदर आपने नहीं पुट करनी पैराग्राफ, आपने करना है विजुअल्स के अंदर। यहाँ पे मैं अपने पैराग्राफ को कर देता हूँ पेस्ट। इसके अंदर मैं कलर रख देता हूँ इसका वाइट, हाफ वाइट। यहाँ से देख लेते हैं कि कौन सा कलर रखा हुआ है। हाँ, ऑलमोस्ट यही ही रखा हुआ है। अच्छा, ठीक हो गया, ये कलर तो हमने कर लिया सिलेक्ट। इसके बाद हम यहाँ पे इसको साइड बाई सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, हमारा जो पैराग्राफ है हमने इसको हेडिंग की तरह ही बनाना है, तो उसके लिए आपको पता ही है कि आपने क्या करना है। कस्टम के अंदर यहाँ पे आप विड्थ के अंदर आएंगे, सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे आप कस्टम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं आप अपनी नीड के मुताबिक। आई थिंक यहाँ पे बेस्ट लग रहा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। आपने इसके अंदर जो डेटा है वो खुद से ही पुट कर लेना है, चैट जीपीटी से या दूसरे प्लेटफॉर्म से रिसर्च करके। आपको खुद पता ही होगा कि हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, या आप क्लाइंट की नीड के मुताबिक ही यहाँ पे डेटा पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन है कोड कॉपी करने के लिए। यहाँ पे मैं इसका कोड कर लेता हूँ कॉपी, इस बटन का कोड कॉपी करने के बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पे दोबारा वापस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बटन। यहाँ पे हमारे पास आ गया बटन, सॉरी बटन क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे हमारे पास शो होगा बटन। अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं ड्रैग, एंड इसको कर देते हैं हम आई थिंक साइड। अभी भी बेस्ट नहीं लग रहा, तो आई थिंक यहाँ पे इसको हम कर देते हैं साइड। अब चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है। ऑलमोस्ट रेडी है ये। यहाँ पे हमारा यानी कि जो सारा डेटा है वो एग्जैक्ट एक सेम लेआउट के अंदर आ चुका है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताता जाऊँगा। आपने थोड़ा स्पीड को स्लो कर लेना है फॉर योर बेटर एक्सपीरियंस, आपको ताकि सही से समझ आ सके। यहाँ पे मैं इतने ज़्यादा डीपली नहीं समझा सकता क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए यार स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस बटन को रंग देते हैं। अच्छा जी, हमें इस बटन को रंग देना है। बटन को हमने रंग दे दिया, सॉरी, बटन को हमने ये वाला रंग देना है, और हमने टेक्स्ट को वाइट वाला कलर देना है।
टेक्स्ट हमने वाइट वाला कलर दे दिया और बैकग्राउंड के अंदर जो हमारा कलर होगा वो होगा ये वाला। ऑलमोस्ट रेडी है हमारा बटन भी। अब हमने इसको गोल करना है। गोल किस तरीके से, थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, बॉर्डर रेडियस के अंदर आपने ये पैडिंग देनी है, ऑलमोस्ट 20 के करीब ही दे दें, आपका बटन बेस्ट लगेगा। अच्छा जी, दूसरे स्टेप के लिए मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ। कंटेनर लेने के बाद मैं जी यहाँ पे इसको करता हूँ पैडिंग हम दे देते हैं टॉप के अंदर एंड बॉटम के अंदर 40-40, ताकि ऊपर से भी और नीचे से भी थोड़ी सी जगह छूट जाए। ये वेबसाइट के लेआउट को बेहतर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे देना है कलर कौन सा देना है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कलर। ये कलर है इस कंटेनर का, यहाँ पे हम दे देते हैं इसको कलर। अच्छा जी, हमारे पास ये कलर भी आ चुका है। अब उसके बाद हमने एक कंटेनर पुट करना है। कंटेनर को हम कर देंगे इसको डुप्लीकेट यहाँ पे। अच्छा जी, हमने इसकी सेटिंग के अंदर आ जाना है और इसको यहाँ पे हमने इसकी पैडिंग को बिल्कुल 0 कर देना है, क्योंकि ये यहाँ पे कूल लगेगा। वहाँ पे अगर विदाउट हम पैडिंग को क्लिक किए इसको सिलेक्ट करते तो ये बहुत ही बैड लगता। अच्छा जी, इसको दोबारा डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 कंटेनर हैं। 4 कंटेनर हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने इनको यहाँ पे सेंटर में लाना है, मतलब कि मिडिल में हमारे पास जो हो इस तरीके से। तो इसके लिए मैं करूँगा जी ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट एंड यहाँ पे हमारे पास इसको कर देते हैं सेंटर। अच्छा जी, मैं फिर से भूल गया, हमने इनको देना था कलर हम अलग से हम इनको दे देते हैं कलर अलग से पर्सनली। यहाँ पे मैं इसको देता हूँ वाइट वाला कलर और इसके अंदर मैं पुट करता हूँ आइकन हो गया, एक आइकन। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम एक है हेडिंग और यहाँ पे एक है क्या है पैराग्राफ टेक्स्ट एडिटर। इस टेक्स्ट एडिटर को भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, 1 बाय 1 हम इसकी सेटिंग को चेंज करेंगे। सेटिंग को चेंज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये हमने सिलेक्ट करना है, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट मीडिया करते हैं। दोबारा से यार इंसर्ट मीडिया कर लेता हूँ, क्योंकि उसका कलर मुझसे चेंज नहीं होना था। यहाँ पे मैं इसका प्राइमरी कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्राइमरी कलर सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा मैं आपको ये भी बताता हूँ, क्योंकि ये है SVG फाइल का कलर चेंज नहीं होता। आई थिंक ये वाला बेस्ट रहेगा। आपने अपनी नीड के मुताबिक ही इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे इसका मैं साइज़ भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, साइज़ यहाँ तक आई थिंक बेस्ट लग रहा है। और यहाँ पे मैं इसकी जो हेडिंग है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस हेडिंग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। इस हेडिंग की भी आपने सेटिंग चेंज कर लेनी है, मतलब कि आपने टाइपोग्राफी अपना फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है। और उसके बाद पॉपिंस फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट करना है। हमारे पास आ गया पॉपिन फ़ॉन्ट्स एंड यहाँ पे इसको साइज़ को हम एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे बेस्ट लग रहा है। और उसके बाद आपने इसको भी एडजस्ट कर लेना है अपनी नीड के मुताबिक। और उसके बाद आपने इस कंटेनर की सेटिंग के अंदर आ जाना है। कैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे आपने एट अ टाइम हर बॉर्डर के अंदर टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट के अंदर, सॉरी यार मुझे नाम भूल जाते हैं, मादरत, आपने इसको एडजस्ट करना है। अच्छा जी, हम इसको 30 दे देते हैं पैडिंग। यहाँ पे हमारे पास 30 पैडिंग आ चुकी है। यहाँ पे इसको करते हैं चेक हम। आई थिंक ये बेस्ट लग रहा है। और इसको थोड़ा और कूल बनाने के लिए, क्लियर बनाने के लिए आपने इसको हॉवर इफेक्ट देना है, जैसा कि ये मैंने दिया हुआ है। हॉवर इफेक्ट माउस जैसे ही हम हॉवर करते हैं आपके पास एक हॉवर इफेक्ट आता है। इसको देने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, बॉर्डर के ऊपर आपने आना है, स्टाइल के अंदर इस कंटेनर को एडिट करते हुए स्टाइल के अंदर आने के बाद बॉर्डर के आने के बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है हॉवर के ऊपर। हॉवर के बाद यहाँ पे आप सॉलिड के ऊपर क्लिक करें। सॉलिड के बाद यहाँ पे आप अपने बॉर्डर के कलर को सिलेक्ट करें। आई थिंक ये कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक हो गया। ये आपने देख लिया किस तरीके से अपने हॉवर इफेक्ट देना है। अब 1 बाय 1 मैं इनको डुप्लीकेट करता जाता हूँ। यार माजरत, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, आपको एक ही पॉइंट समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, बट अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आपने कमेंट लाजमी कर लेना है। अच्छा जी, हम इनको कर देते हैं डिलीट, ये हमारे किसी काम के नहीं है। हमने जस्ट इनको एक लेआउट तरतीब देने के लिए ही डिज़ाइन दिया था, इनको बनाया था। अच्छा जी, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये चेक करें गाइस, यहाँ पे जिसके ऊपर भी हम हॉवर करेंगे, जिस कंटेनर के ऊपर भी आपके पास एक इफेक्ट आएगा, रेड बॉर्डर आएगा इन्हीं के। अच्छा जी, ये तो हो गया एडिट यहाँ पे।
और उसके बाद जी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है ये भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने ये वाला सेक्शन ड्रा करना है, ये वाला सेक्शन डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए दोबारा से चला जाता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर। मैं आपको एक मरतबा दोबारा पूरा लेआउट भी चेक करा देता हूँ कि किस तरीके से डिज़ाइन हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो एक डिज़ाइन है एग्जैक्ट सेम लेआउट है। मतलब कि यहाँ से अगर हम काफ़ी जो मैंने देखे डिज़ाइनर, यहाँ पे हेडिंग इस तरफ जा रही होती है इस तरफ, और बटन भी इस तरफ जा रहा होता है, और यहाँ पे ये जो कंटेनर है इनका भी कोई पता नहीं होता। ये अपनी मर्जी के मुताबिक 1 बाय 1 जा रहे होते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा होता, यानी कि साइज़ एंड पैडिंग का उनको कुछ पता नहीं होता। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि किस तरीके से ये लग रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपने इसको पैडिंग को बिल्कुल 0 कर देना है। ये मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ। 0 करने के बाद आप टॉप पे भी 40 दे दें और बॉटम में भी 40 दे दें। 40 दे दिया। अच्छा जी, जैसा कि ये दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला जो है ये पैडिंग दी हुई है। ये एक वेबसाइट के डिज़ाइन को लेआउट को कूल बनाता है। यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 करने थे कंटेनर सेलेक्ट, तो सॉरी हमने 1 कर दिया। यहाँ पे दोबारा से मैं 2 कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इसको मैं फुल 0 कर देता हूँ। टॉप के अंदर मैं 40 दे देता हूँ, सॉरी 40 देनी थी यार, और बॉटम के अंदर भी 40 दे देता हूँ। और उसके बाद जी आई थिंक इसका बैकग्राउंड कलर वाइट ही है, वाइट ही रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने इमेज सेलेक्ट करनी है। इमेज कौन सी है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इमेज पड़ी हुई है, कौन सी देनी है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास पड़ी हुई है एक रेड वाली जो पिक्चर थी, ये बिल्कुल परफेक्ट आ गई है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी हम यहाँ पे एडिट करते हुए जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एडिट कैसे करना है, यहाँ पे हमने इसको बॉर्डर को राउंड करना है। बॉर्डर को कैसे राउंड करना है, यहाँ पे आप लोग चेक कर लें। बॉर्डर रेडियस के अंदर आपने आ जाना है, स्टाइल टैब के अंदर, और यहाँ पे हमने इसको पैडिंग दे देनी है ऑलमोस्ट 15 के करीब, जैसा कि यहाँ पे दी हुई है। ये तो कम है, मैंने ज़्यादा दे देनी है। ओके, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा सॉरी दे दिए। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ये वाला सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए। ये वाला सेक्शन कैसे डिज़ाइन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे इस हेडिंग को कर लेते हैं, यहाँ पे हम कॉपी, इसके अंदर हम कर देते हैं पेस्ट। अच्छा जी, इसके अंदर जो हमारी हेडिंग है इसको हम कर लेते हैं कॉपी, दोबारा उसके अंदर आके पेस्ट कर देते हैं। सिंपल सा कॉपी एंड पेस्ट काम ही होता है। एक दफ़ा बस आपको एक लेआउट और एक स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है, एक डिज़ाइन आपको बनाना होता है, और उसी के मुताबिक आपने अपने क्लाइंट को वर्क सबमिट करना होता है, और उसी के मुताबिक आप बनाते जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा जी, जो वेबसाइट का कलर है आई थिंक ये वाला कलर है जो हमने बटन के अंदर भी दिया था, इसको दोबारा मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने हेडिंग को भी कलर देना है। हेडिंग को कलर देना है, यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट। ये हमारे पास हेडिंग का भी कलर आ चुका है। अब उसके बाद क्या हेडिंग है हमारे पास वेलकम वाली हेडिंग है, इसको कर लेते हैं कॉपी, दोबारा इसको कर देते हैं डुप्लीकेट। आई थिंक इसको करना चाहिए कॉपी क्योंकि इसका कलर ऑलमोस्ट चेंज है। यहाँ पे हम सॉरी इसको पेस्ट करना था, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे हमने कर दी हेडिंग पेस्ट, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने कर दी हेडिंग पेस्ट। इसका थोड़ा साइज़ अपग्रेड करते हैं, साइज़ थोड़ा बढ़ाते हैं। पॉप इन फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी सिलेक्ट है। मैं नई हेडिंग्स, नई टेक्स्ट एडिटर, नई पैराग्राफ्स इसलिए नई यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि उनका फ़ॉन्ट्स, कलर एंड साइज़ वगैरह एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है। आपने अपने टाइम को बचाना है। अपने टाइम को पॉलिश करने के बाद आपने एक कूल स्टनिंग वेबसाइट डिज़ाइन करनी है अपने क्लाइंट के लिए और अपने आप के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपना एक टेक्स्ट एडिटर भी कॉपी कर लिया है। यहाँ पे हम चलते हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर। आई थिंक ये वाला टेक्स्ट एडिटर नहीं, इसकी सेटिंग तो ख़राब थी, दोबारा से एक नया ले लेते हैं टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे हमने बीच के अंदर ही लेना था, बॉटम के अंदर। इसके अंदर हम कर देते हैं इसको पेस्ट। इसका कलर ऑलमोस्ट ये रहेगा। ओके जी, यहाँ पे ये भी बेस्ट हो गया। उसके बाद ये जो सेक्शन है ये वाला, इसको भी मैं आपको डिज़ाइन करके दे देता हूँ। इसको हम यहाँ पे एक कंटेनर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हम एक और कंटेनर पुट करेंगे, इसको हम कर देंगे डुप्लीकेट। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 0 कर देते हैं फॉर बेटर लुक। इसको हम कर देते हैं डुप्लीकेट। यहाँ पे हम मेन कंटेनर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम लेआउट के अंदर आके इसको कर देते हैं साइड बाय साइड, यानी कि इसको सामने कर देते हैं। सॉरी, इसके अंदर आना था हमने,
इस वाले सेक्शन के अंदर आने के बाद, इस वाले कंटेनर के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये आमने सामने आ चुके हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले कंटेनर को एडिट। यहाँ पे आपने एक चीज़ सर्च करनी है, आइकन बॉक्स। यहाँ पे आइकन बॉक्स आपने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे पुट करें, इसको कर देते हैं हम कट, इसका कोई काम नहीं है। हेडिंग को करते हैं हम यहाँ से कॉपी। यहाँ पे 100% क्लाइंट सेटिस्फिकेशन वाले हेडिंग को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गई कॉपी पेस्ट। एंड यहाँ पे जो हमारा जो बैज वाला ऑप्शन है, सॉरी SVG फाइल है आइकन, उसको हम कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे इंसर्ट मीडिया किया और यहाँ पे इसकी हमने सेटिंग करनी है। स्टाइल टाइप के अंदर आ जाते हैं हम। इसको आइकन पोजीशन के अंदर हमने लेफ्ट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर आपने इसको मिडल कर देना है फॉर बेटर लुक। चलिए, आइकन स्पेसिंग हमने थोड़ी सी दे देनी है और उसके बाद कंटेंट स्पेसिंग भी थोड़ी सी दे देनी है। और हमने आइकन का साइज अभी थोड़ा सा बढ़ाना है। ये आपको यहाँ तक ऑलमोस्ट बेस्ट लग रहा है। और आई थिंक इसके लिए थोड़ा साइज़ को कम करना चाहिए, इस हेडिंग के साइज़ को। यहाँ पे हेडिंग के साइज़ को हम यहाँ पे कम करते हैं। कंटेंट के अंदर आपने आ जाना है। कंटेंट के अंदर आपने टाइटल वाले सेक्शन के अंदर टाइपोग्राफी को यहाँ पे पॉपिन सिलेक्ट कर लेना है। सॉरी, पॉपिन। यहाँ पे हमारे पास पॉपिन आ गया। इसके साइज़ को हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे जी। तो ये हमारे पास एडजस्ट हो चुका है। सिंपली हम कर देते हैं इसको डुप्लीकेट और हम इस थर्ड वाले जो है कंटेनर को कर देते हैं डिलीट। ये आपके सामने बूम एक कूल सा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यार जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे इस वाले सेक्शन को, सॉरी इस वाली हेडिंग को डिज़ाइन। मैं यार फिर से ढेला पड़ चुका हूँ, दोबारा से यार फटाफट से ये कर लेते हैं इसको डिज़ाइन। अच्छा जी, इस वाली हेडिंग को मैंने यहाँ तक किया कॉपी एंड यहाँ पे कर देता हूँ मैं पेस्ट। यहाँ पे उस वाले जो इस वाले हमने हेडिंग को पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ये क्या पता नहीं पेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे अपनी हेडिंग को पेस्ट कर लिया है और आपको मैं ये बताता हूँ कि आपने इसको किस तरीके से इस तरीके से डिज़ाइन करना है। फर्स्ट वन आपका ब्लैक होगा एंड सेकंड आपका ये येलो होगा। ये किस तरीके से आपने डिज़ाइन करना है ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। एक हैवी सा कोड होता है जो कि आपको ChatGPT से भी मिल जाएगा इजीली। मैंने तो ChatGPT से ही लिया था, बट थोड़ा सा कोडिंग का नॉलेज मुझे भी है, मैंने खुद से भी इसको ड्रा किया है। अच्छा जी, मैं आपको वो कोड खोल के चेक करा देता हूँ। इसके अंदर आते हैं हम इस वाली हेडिंग के अंदर। यहाँ पे हमारे पास ये एक कोड पड़ा हुआ है। आप सिंपली ChatGPT के अंदर चले जाएंगे, उसके ऊपर आप ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि गिव मी अ कोड दैट आई कैन एडजस्ट वन साइड कलर इज ब्लैक एंड वन साइड इज येलो और पर्पल एंड जो आपकी नीड हो उसके मुताबिक आपने उसको एडजस्ट करवा लेना है उस कलर को। और उसके बाद आपने ये कहना है कि मैं एलिमेंटर के अंदर टेक्स्ट एडिटर को एडिट कर रहा हूँ और उसके अंदर मुझे ये फीचर चाहिए कि मुझे फर्स्ट वाले वर्ड को ये वाला कलर देना है और सेकंड वाले वर्ड को ये वाला कलर देना है। ये सिंपली आपको कोड देगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम कर देते हैं अपना कोड पेस्ट। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से एक कूल सा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग खुद भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उससे, चाहे आप ChatGPT से भी जनरेट करवा लें। यहाँ पे ये कोड चेक कर लें आप। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नेचर है। सिग्नेचर के हवाले से यहाँ पे मैं एक इमेज अपलोड करूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सिग्नेचर भी ड्रा कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। आपको अगर करना है, अगर आपने क्लाइंट के लिए करना है तो वो आपको खुद ही प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सिग्नेचर वाला जो है ये आ चुका है हमारे पास इमेज। इसको हम कर देते हैं सिलेक्ट और यहाँ पे स्टाइल के अंदर आने के बाद इसको हम कर देते हैं अलाइनमेंट के अंदर लेफ्ट, क्योंकि ये बेस्ट लुक दे रहा है। एक सिंपल सी डिज़ाइन जो है क्रिएट होती जा रही है, एक सिंपल सा लेआउट यहाँ पे क्रिएट होता जा रहा है। यहाँ पे गाइस आप लोग देख रहे हैं कि एक सिंपल सा हमारे पास डिज़ाइन आ चुका है एक तरतीब के अंदर। अच्छा जी, तो इसको हम कर देते हैं चेक। यहाँ पे आई थिंक ये बेस्ट लग रहा है। ओके जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। व्यू पेज करता हूँ। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने ये वाला सेक्शन ड्रा करना है। ये सिंपली
2 मिनट का ही काम है, आपको करके दिखा देता हूँ। गाइस बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं यार, चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। यहाँ पे हमने ये वाला डिज़ाइन ड्रा करना है, फटाफट से आपको ये भी डिज़ाइन ड्रा करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन ड्रा किया था, इसी तरीके से ही सिंपल सा ही लेआउट है इसका। अच्छा जी, इसके अंदर हमने ये कलर सेलेक्ट कर लिया इसका। इसके बाद हम यहाँ पे 3 कंटेनर डालेंगे। इसके बाद हम इसको कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी, इसकी सेटिंग के अंदर आने के बाद इसको हम कर देते हैं एडवांस्ड के अंदर आने के बाद इसको 0 एंड अब इसको करते हैं डुप्लीकेट। इसको भी कर दिया हमने डुप्लीकेट। वहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे 3 कंटेनर आ चुके हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 3 कंटेनर है। इसी तरीके से हमें इनको भी ड्रा करना है। अच्छा जी, जो इसका फर्स्ट वन मेन कंटेनर है उसका हमने यहाँ पे लेआउट के अंदर आने के बाद इसको सिंपल रो हॉरिजॉन्टल कर देना है, यानी कि ये आपको साइड बाय साइड आमने सामने दिखे। अच्छा जी, तो इसके बाद हम इनके 1 बाय 1 कलर्स को चेंज करेंगे, कलर को चेंज ही करते रहेंगे और उसके बाद हम इनके अंदर डेटा भी पुट करेंगे। कलर हमने यहाँ पे कर दिया चेंज। इसके बाद डेटा क्या है, डेटा इसके अंदर ये है कि हमें इसके अंदर डालना है आइकन एंड बॉक्स, सॉरी आइकन बॉक्स एक साथ ही डालना है। हमने आइकन बॉक्स डाल दिया। यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन को कर देना डिलीट। हेडिंग के अंदर हम इसकी हेडिंग को कर देते हैं कॉपी, हेडिंग को कर लिया हमने कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। एंड आई थिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है, ये डिस्क्रिप्शन हमने की इनकी कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके जी, तो यहाँ पे SVG फाइल एक हमारे पास पड़ी हुई है, एक बैज वाली, इसको हम कर देते हैं पेस्ट। अच्छा जी, इनको हमने स्टाइल के अंदर आने के बाद इसको लेफ्ट कर देना है और इसको हमें कर देना है मिडल। और आइकन स्पेसिंग के अंदर यहाँ पे हमारे पास स्पेस यहाँ पे कम कर देनी है और यहाँ पे इसकी जो है कंटेंट स्पेसिंग इसको थोड़ा यहाँ पे मैनेज कर लेना है। आप अपनी नीड के मुताबिक कर सकते हैं। चलिए, इसके अंदर कंटेनर के ऊपर हम क्लिक करेंगे दोबारा और यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेंटर। और यहाँ पे भी सेंटर नहीं, सॉरी सेंटर नहीं करेंगे इसको। यहाँ पे इसकी सेटिंग के अंदर आएंगे और इसके बाद एडवांस के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 30। हर साइड से हम इसको 20 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप यहाँ पे एक स्पेस देख रहे हैं, एक अलग खाली स्पेस बची हुई है, ये इसी तरीके से ही आएगी। इसको थोड़ा मज़ीद बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भी स्पेस आ चुकी है। अच्छा जी, ये थोड़े छोटे लग रहे हैं, आइकन के साइज़ पे थोड़ा बढ़ाते हैं। ये आप अपनी नीड के मुताबिक कर सकते हैं। अब ये आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ चुका है होगा कि आपने किस तरीके से करना है। ओके जी, इसके साइज़ को भी हम अपग्रेड करते हैं थोड़ा सा। कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर आने के बाद टाइटल को भी हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हमने टाइटल को भी बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे बेस्ट लग रहा है। चलिए, इसकी बॉक्स के अंदर आने के बाद कंटेंट स्पेसिंग को अपने थोड़ा कम कर देना है और यहाँ पे ये वाला आई थिंक बेस्ट लग रहा है। अच्छा भी, कर देते हैं इसको डुप्लीकेट, इसको भी कर देते हैं डुप्लीकेट और इन दोनों कंटेनर को कर देते हैं हम यहाँ पे डिलीट, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है। अच्छा जी, मैं एक और बात भूल गया, यहाँ पे हमने इनको इनको करना था राउंड कैसे करना है। यहाँ पे हम स्टाइल वाले सेक्शन के अंदर आएंगे, बॉर्डर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर के अंदर एंड यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देंगे हम इसका प्लस के अंदर ऑलमोस्ट 10 बेटर है, 15 कर लें। यहाँ पे हम इसको 15 के राउंड अबाउट यहाँ पे पैडिंग दे दी है। बॉर्डर रेडियस यानी कि इसका गोल कर दिया है, बॉर्डर रेडियस दे दिया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये बना है। ये फर्स्ट वन वाला इज कूल एंड हमने इसी तरीके से इनको कर देना है डुप्लीकेट, इसको भी कर देते हैं डुप्लीकेट और इन तीनों को हम कर देते हैं दोनों को डिलीट। यहाँ पे हमारे पास दोनों आ चुके हैं। अच्छा जी, ये वाला सेक्शन भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये वाला हमने सेक्शन ड्रा करना है और उसके लिए हमने ये स्ट्रक्चर लेना है, एक सिंपल सा लेआउट और यहाँ पे इसकी सेटिंग एडवांस्ड के अंदर आने के बाद इसको कर देते हैं 0 और इसके बाद हम यहाँ पे इसके टॉप के अंदर भी 40 पैडिंग देंगे एंड इसके बॉटम के अंदर भी 40 और इसके स्टाइल टैब के अंदर हम ये वाला कलर पेस्ट करेंगे। कौन सा वाला? इसका कलर कर देते हैं हम कॉपी। यहाँ पे हमने कलर कर दिया कॉपी। ये आपको एक्सटेंशन इजीली क्रोम स्टोर पे मिल जाएगी, जहाँ पे आप इजीली इसको डाउनलोड करके अपना मर्जी का कलर कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने इसको यहाँ पे कलर दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर आ चुका है। अब उसके बाद क्या है जी, हमारे पास एक हेडिंग है। हेडिंग कौन सी है, यहाँ पे हमने कॉपी कर लेनी है और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास हेडिंग कहाँ पे पड़ी हुई है। इसको कर देते हैं हम कॉपी और कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। इसको कर देते हैं हम हेडिंग को कर देते हैं
कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं हम पेस्ट। यहाँ पे हमारे पास ये भी आ चुकी है। अब उसके बाद हमने करना है इस वाली हेडिंग को कॉपी एंड पेस्ट। पेस्ट कैसे करना है, इस वाली इसकी तरह अगर कोई मिल जाए ये वाली सही रहेगी। ये हेडिंग को भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसकी जो है विड्थ हम डिफ़ॉल्ट रख देंगे, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा सा एक फुल कंटेनर है जिसके अंदर हमें विड्थ नहीं देनी जैसे कि हमें यहाँ पे दी थी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये भी आ चुकी है हेडिंग। ओके जी, आपको सब कुछ आई थिंक समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको अब भी कोई मसला हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मैंने इन 6 डॉट पे क्लिक किया है इस वाले सेक्शन कंटेनर के ऊपर। यहाँ पे लेआउट के हम ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इसको सेंटर, ताकि इसको भी कर देंगे हम सेंटर, ताकि हमारा जो डेटा है वो सेंटर के अंदर एग्जैक्टली आ जाए। और उसके बाद हम चलते हैं अपने ये वाले सेक्शन को ड्रा करने के लिए। थर्ड ही हो गया, ये फर्स्ट वन हेडिंग एंड सेकंड हेडिंग एंड ये थर्ड वाला सेक्शन। इसको कर देते हैं हम यहाँ पे ड्रॉ, फटाफट से कॉपी एंड पेस्ट कर देना है यहाँ पे एक कंटेनर। एंड कंटेनर के हमने कर देनी है सेटिंग के अंदर पैडिंग को बिल्कुल 0 एंड उसके बाद हमने यहाँ पे एक और कंटेनर भी पुट कर देना है। इस कंटेनर की भी हमने सेटिंग को आने के बाद यहाँ पे पैडिंग को भी बिल्कुल 0 कर देना है। सॉरी, मेरी ज़बान थोड़ी अटक रही है, पता नहीं क्या मसला है। रात का काफ़ी टाइम हो चुका है, आई थिंक 12 बज चुके हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा। अच्छा जी, खैर है, ये तो होता रहता है। इसको हम कर देते हैं डुप्लीकेट। सॉरी, इसका कलर देने के बाद इसको डुप्लीकेट करेंगे। आपकी बातों में आने के बाद यार मैं भूलता ही जा रहा हूँ। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं वाइट, आई थिंक वाइट ही था, हाँ जी। अच्छा जी, इसके बाद हम कर देते हैं इसको डुप्लीकेट, इसको भी डुप्लीकेट। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कंटेनर है इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन है। स्ट्रक्चर के अंदर हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि किस वाले सेक्शन के अंदर हम हैं और हमने किस वाले सेक्शन के अंदर जंप करना है, वो भी हम इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, हम फिलहाल इस मेन कंटेनर के ऊपर क्लिक करेंगे जो यहाँ पे शो हो रहा है। इसको हम कर देते हैं मेन, ये मेन कंटेनर हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमने इसके लेआउट के अंदर आना है और उसके बाद हमने इसको रो हॉरिजॉन्टल कर देना है ताकि इसी तरीके से ड्रा हो जाए। उसके बाद यार फटाफट हम इसको कर देते हैं डिज़ाइन। इसको हमने कर देना है यार बॉर्डर विड्थ ऑलमोस्ट 10 के करीब। इसकी बॉर्डर विड्थ यहाँ पे हम स्टाइल टैब के अंदर आएंगे, बॉर्डर टैब के अंदर यहाँ पे हम इसकी बॉर्डर रेडियस थोड़ी अपग्रेड करेंगे, ऑलमोस्ट 20 के राउंड अबाउट ही कर दें यार। सॉरी, इसकी हमने नहीं करनी, हमने मेन कंटेनर की नहीं करनी, हमने फर्स्ट कंटेनर की करनी है। फर्स्ट कंटेनर के ऊपर हमने क्लिक किया, सेटिंग के अंदर आए, सॉरी स्टाइल के अंदर आने के बाद बॉर्डर के ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ पे हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया इसको 20 के करीब। ठीक हो गया जी, ये हमने बॉर्डर रेडियस भी दे दिया इसको। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज पड़ी हुई है, ऑलमोस्ट एक लेडी की इमेज है जो कि यहाँ पे हमारे पास ये पड़ी हुई है। हाँ जी, यही है हमारे पास इमेज। अब उसके बाद हमने एक नीचे एक और कंटेनर लेना है। यहाँ पे हमारे पास कंटेनर भी आ चुके हैं। अब हमने इसके अंदर ये वाला डेटा पुट करना है। एक हमारे पास आइकन है एंड उसके बाद हेडिंग है एंड उसके बाद एक क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर। अच्छा जी, जल्दी से यहाँ पे हम इसको भी कर लेते हैं आइकन को पेस्ट। यहाँ पे हमारे पास आइकन आ गया। आइकन के अंदर हम अपलोड एसवीजी कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको इंसर्ट मीडिया कर देते हैं। सॉरी, इसका कलर इसके स्टाइल टाइप के अंदर इसको कलर दें, शायद ये चेंज हो जाए। हाँ जी, चेंज हो गया। अच्छा जी, इसका कलर चेंज हो गया। इसका साइज थोड़ा अपग्रेड करते हैं, ये साइज इसका भी बड़ा हो गया और यहाँ पे इसको हमने लेफ्ट के अंदर पुट कर दिया। और उसके बाद हमने हेडिंग पुट करनी है। हेडिंग ये वाली मैं उठा लेता हूँ और सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ये हमने हेडिंग भी पेस्ट कर दी और उसके बाद हम करेंगे इसका टेक्स्ट एडिटर कॉपी और यहाँ पे हम टेक्स्ट एडिटर कर देंगे पेस्ट। अच्छा जी, और उसके बाद आपने इस कंटेनर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद एडवांस के ऊपर चले जाना है। एडवांस सेक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने पैडिंग देनी है, जैसे कि हम देते ही आए हैं। सॉरी, पहले भी हमने दिए काफ़ी ज़्यादा, 30 के राउंड अबाउट दे देते हैं इसको, जैसे हमने यहाँ पे दी है। यहाँ पे इसके साइज़ को यहाँ पे मैक्सिमम करने के लिए और यहाँ पे थोड़ा गैप दिखाने के लिए यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया है। और यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ रिव्यू।
ऑलमोस्ट ये भी सेक्शन रेडी हो चुका है। अच्छा जी, ये अब जो ब्लर वाला सेक्शन है, ये वाला किस तरीके से ऐड करना है ये अभी आपको बता देता हूँ। ये आपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इमेज के ऊपर आने के बाद आपने स्टाइल टैब के अंदर चले जाना है। स्टाइल के ऊपर आने के बाद होवर, अच्छा जी, CSS फिल्टर के आने के बाद नॉर्मल के अंदर CSS फिल्टर के आने के बाद यहाँ पे हम बॉलर को कर देंगे फुल। यहाँ पे हमारे पास ब्लर हो चुका है। अब उसके बाद हम चलेंगे होवर वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे इसकी मैं सैचुरेशन को कर देता हूँ नॉर्मल। यहाँ पे इसकी सैचुरेशन होगी नॉर्मल एंड इसका जो है ब्लर वो बिल्कुल 0। अब आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग चेक करें, जैसे ही मैं अपना माउस यहाँ पे लेके आऊँगा, या आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एग्जैक्ट क्लियरली विजिबल हो चुकी है इमेज। ठीक हो गया जी, ये भी आपको पॉइंट समझ आ गया। अब सिंपली हमने इनको कर देना है डुप्लीकेट और इन तीनों को कंटेनर को हम कर देते हैं यहाँ पे डिलीट। इसको यहाँ पे भी सिलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद इसको अगर हम यहाँ से भी सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, आपने अपनी नीड के मुताबिक यहाँ पे अपना डेटा चेंज कर लेना है जो भी आपका नीड हो। ठीक हो गया, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इन हेडिंग्स की और इन टेक्स्ट एडिटर की जो साइज़ है उनको भी आपने मिनिमम कर देना है, मतलब अपनी नीड के मुताबिक जो आपको बेस्ट लगे। मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ही किया है सिंपली। अच्छा जी, ये वाला सेक्शन भी हमारे पास ड्रा हो चुका है। यहाँ पे आपको एक मरतबा दोबारा प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। ये वाला सेक्शन भी ड्रा हो गया। हावर करने के बाद इमेज एग्जैक्टली क्लियरली विजिबल एंड यहाँ पे हमारे पास ये वाला सेक्शन भी आ चुका है, ये वाला सेक्शन भी एंड ये वाला सेक्शन भी हमने डिज़ाइन कर लिया। ऑलमोस्ट हमने ये वाला सेक्शन भी डिज़ाइन कर लिया। अब आई थिंक 1-2 सेक्शन ही रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट क्या है, ये वाला सेक्शन है। ये वाला सेक्शन भी आपने इसी तरीके से डिज़ाइन कर लेना है गाइज। आई थिंक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। ये आपने एग्जैक्ट इसी तरीके के फार्मूले को कॉपी करना है और आपने ये नीचे वाला ये वाला आपने कंटेनर डिज़ाइन करना है। यहाँ पे आपको मैं बता भी देता हूँ स्क्रीन छोटी करके। यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे गाइस, यहाँ पे भी हेडिंग, यहाँ पे भी 2 हेडिंग्स हैं और यहाँ पे भी 2 हेडिंग्स हैं। आपने एग्जैक्ट उसी तरीके से देनी है और उसके बाद यहाँ पे आप इमेजेस एंड यहाँ पे 4 कंटेनर है, यहाँ पे 3 कंटेनर है। आपने उसी मुताबिक 4 कंटेनर यहाँ पे एडजस्ट कर लेने हैं और उसके बाद यहाँ पे आपने एक इमेज की जो है ओपेसिटी उसको ब्लर होवर करने के बाद अपने इंटेंसिटी और सैचुरेशन को कम कर देना है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ जो किस तरीके से करना है। ये मैं आपको इस इमेज को ऊपर करके दिखा देता हूँ। इस इमेज को हम करते हैं एडिट। ये इमेज हमारी आगे एडिट करते हैं हम, इसको एडिट, इसको हम करते हैं थोड़ा साइड पे, यहाँ पे करते हैं हम इसको एडिट। अच्छा जी, हमने नॉर्मल के अंदर इसको कुछ भी नहीं देना। यहाँ पे हमने इसको होवर के अंदर इसकी सैचुरेशन को हमें बढ़ाना है, मतलब कि डीप दिखाना है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये शो हो रहा है। इसी तरीके से आपने ये वाला भी पेज डिज़ाइन कर लेना है, ये वाला आपने कंटेनर डिज़ाइन कर लेना है। ठीक हो गया, और उसके बाद नीचे आपके नाम वगैरह है, ये भी आप एग्जैक्ट इसी तरीके से दे सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है। ओके हो गया सिंपली। अब ये आपको ये वाला सेक्शन डिज़ाइन करके देता हूँ। ये एवरी 5 सेकंड ये मज़ीद चेंज होता रहता है। ये कैसे मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, डिज़ाइन करके यहाँ पे बता देता हूँ ये किस तरीके से डिज़ाइन करना है ये वाला कंटेनर। अच्छा जी, इसका साइज़ हम कर दें यहाँ पे नॉर्मल, रीसेट अपने टैब का। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी सेटिंग के अंदर एडवांस के अंदर आने के बाद इसको हम कर देते हैं बिल्कुल 0 और यहाँ पे हम कर देते हैं टॉप के अंदर 40 और बॉटम के अंदर भी 40। यहाँ पे हमने कर दिया 40। अब इसके बैकग्राउंड के अंदर हम इमेज पुट करेंगे, इमेज बैकग्राउंड टाइप एंड यहाँ पे चूज इमेज एंड यहाँ पे आई थिंक ये वाली इमेज है, सॉरी ये वाली इमेज। ठीक हो गया जी, ये इमेज आ चुकी है। इसकी भी हमें सिंपली सेटिंग ही करनी है, सेंटर पोजीशन एंड उसके बाद डिस्प्ले साइज को हमने कवर सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमने इसका थोड़ा सा लेआउट के अंदर आने के बाद हाइट को थोड़ा बढ़ा देना है। आई थिंक यहाँ पे बेस्ट लग रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हमें एक यहाँ पे विजेट ऐड करना है। वो कौन सा विजेट है मैं आपको बता देता हूँ। विजेट है जी यहाँ पे एक एनिमेटेड की नेम का, एनिमेटेड हेडलाइन की नेम का, सॉरी। यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट। अच्छा जी, इसकी सेटिंग जो है मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इसका डेटा कर देते हैं कॉपी और यहाँ पे हम करते हैं इसको पेस्ट। सॉरी, यहाँ पे इतना ही आएगा बस। 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस या हम बाद में आफ्टर टैक्स यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम
इसको कर देते हैं पूरा बैक। हाईलाइटेड टेक्स्ट के अंदर हम देंगे कुछ इस तरीके का कंटेंट। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस लाइट स्टाइल के अंदर कर देना है रोटेटिंग, एंड यहाँ पे आपने टाइपिंग के अंदर आने के बाद एनिमेशन के अंदर क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है। ये किस तरीके से आपने सेटिंग करनी है उसके बाद आपने ये मैं आपको बताता हूँ। बिफोर टेक्स्ट हमारा क्या आएगा, वी प्रोवाइड, हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, इसको हम बिफोर टेक्स्ट वाले सेक्शन के अंदर कर देते हैं पेस्ट। ये हमारा बिफोर सेक्शन आ गया, और उसके बाद ये आफ्टर टेक्स्ट भी हमारा आ चुका है, 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा कंस्ट्रक्शन लेबर एंड मेजर, जो आपकी नीड हो। मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख के दिखा दिए वर्ड्स, ये किस तरीके से यहाँ पे चलेंगे मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 1000, कलर आई थिंक वाइट ही है, एंड एनिमेटेड टेक्स्ट का जो है कलर वो हमारी साइड का जो कलर है उसी के रिलेटेड ही है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसका कलर कर दिया सिलेक्ट, और सेटिंग के अंदर आने के बाद हम इसकी पोजीशन को थोड़ा कर देंगे यहाँ पे 60 कर दें। और उसके बाद यहाँ पे कंटेंट के अंदर आने के बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ पे इस 6 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको करते हैं मिडल, एंड यहाँ पे इसको भी मिडल। चलिए इसको हम थोड़ा कर देते हैं टाइपोग्राफी के अंदर इसका साइज कम। यहाँ पे हमारे पास साइज इसका कम हो चुका है। आप अपनी नीड के मुताबिक यहाँ पे सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा ये वाला कंटेनर। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंटेनर की तरफ। ये वाला कंटेनर गाइस, ये वाला कंटेनर लिटरली ना मुझे बहुत ही ज़्यादा कूल लगा है। ये वाला कंटेनर भी आपको फटाफट से क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ये सिंपली आपने इसी तरीके से जैसे पिछले कंटेनर बनाए थे ये वाले एंड ये वाले, आपने हेडिंग देनी है, ये वाली भी हेडिंग दे देनी है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है मैं आपको यहाँ पे यार करके दिखा देता हूँ। 2 वाले स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे कर देते हैं इंटर, और यहाँ पे 6 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद एडवांस सेक्शन के अंदर आने के बाद हम इसकी पैडिंग देंगे, इसको अंदर 40 टॉप के अंदर देंगे एंड 40 बॉटम के अंदर देंगे। यहाँ पे हमारे पास पैडिंग भी आ चुकी है। कलर इसका कौन सा कलर भी हम यहाँ पे इसका कलर कॉपी करके इसके अंदर कलर भी देंगे। स्टाइल के अंदर आने के बाद बैकग्राउंड टाइप के अंदर हम इसका कलर भी एडजस्ट कर देंगे। ओके जी, ये कलर इसका एडजस्ट हो गया। अब उसके बाद ये हमने इसके अंदर करनी है इमेज अपलोड। फर्स्ट साइड पे इमेज कर देते हैं हम यहाँ पे अपलोड। आई थिंक इस वाली मैडम की है, ये इमेज होगी अपलोड। अब उसके बाद इसके आपने कॉर्नर राउंड कर लेने हैं। स्टाइल के अंदर आने के बाद बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आपने कर देना है ऑलमोस्ट 10 के करीब। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आपका ये है, इस वाले कंटेनर को आपने फुल कलर दे देना है वाइट वाला, जैसा कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर शो हो रहा है। अच्छा जी, इन दोनों को हम कलर देंगे वाइट वाला, ताकि जो पीछे वाला इस वाला कंटेनर का भी कलर है वो भी बैलेंस हो जाए। यहाँ पे हम इसको भी कलर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कलर दे दिया इसको। अब उसके बाद चलते हैं हम अपने ये वाले स्टेप की तरफ कि आपने किस तरीके से ये डिज़ाइन करना है। ये आपने सिंपली इस तरीके से डिज़ाइन करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको करके दिखाया भी है। ये वाला सेक्शन एंड ये वाला सेक्शन, सॉरी मैं आपको ये वाला करके भी दिखा देता हूँ यार, क्या मैं आपको अपने ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। आपको वैसे खुद भी करना चाहिए, प्रैक्टिस करने से ही इंसान भिन्न होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही आप काबिल बनेंगे अपनी स्किल के अंदर। यहाँ पे हम करेंगे आइकन को सर्च, आइकन बॉक्स हम कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी आइकन बॉक्स जाएगा आई थिंक। आइकन बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे इस वाली फाइल को अपलोड कर देंगे एंड यहाँ पे ये हमारी हेडिंग आ गई। हेडिंग के अंदर हम इसको कर देंगे यार, इसको लेफ्ट स्टाइल के अंदर आने के बाद और इसको अलाइनमेंट के अंदर आने के बाद इसको हम कर देंगे मिडल। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने ये वाला डेटा भी पुट कर देना है, जैसा कि मैंने ये डेटा पुट किया हुआ है। अब उसके बाद ये वाला स्टेप डिज़ाइन करने चलते हैं। ये वाला स्टेप ये बिल्कुल ही सिंपली है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं मिडल के अंदर। इस वाले कंटेनर के ऊपर क्लिक करने के बाद लेआउट के अंदर आने के बाद इसको हम कर देते हैं सेंटर एंड यहाँ पे भी सेंटर। अच्छा जी, इसका जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है प्रोग्रेस बार या प्रोग्रेस ट्रैकर भी हो सकता है। यहाँ पे प्रोग्रेस बार आ चुकी है। इसके अंदर आने के बाद प्रोग्रेस बार आपने सेलेक्ट करनी है
प्रोग्रेस बार के अंदर आप सेटिंग के अंदर आएंगे, आप बिट्स के अंदर सेलेक्ट करके कस्टम यहाँ पे आप 90 प्लस यहाँ पे रख सकते हैं फॉर योर, जो आपकी नीड हो आप उसी के रिलेटेड ही उसको पुट कर सकते हैं। आप इसी तरीके से यार अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट डिज़ाइन करके अपने आप को एक मास्टर लेवल का वेबसाइट डिज़ाइनर बना सकते हैं। ठीक हो गया जी, इसको हम कर देते हैं पब्लिश। आप भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ आपके स्किल को मास्टर करना है, अगर फिर भी आपको मसला हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ भी इसके अंदर थोड़ा सा लर्न करने को मिला हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को लाजमी बात है, ये चैनल आपका ही है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अदरवाइज नहीं करना तो आप ठीक है जा सकते हैं। ठीक हो गया जी, मिलते हैं किसी अगली अमेजिंग और ट्यूटोरियल और स्किलफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारे को रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।